हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर महान है प्रियो, हम उसकी महानता का धन्यवाद करें और उसकी भलाइयों का, उसकी विश्वास योग्यता को याद करते हुए उसका धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद पिता, हालेलुया। धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु। हालेलुया। महान जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता, आपका धन्यवाद। महान और जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए। एक और शाम आपने हमें दी, एक और बार फिर सौभाग्य दे दिया पिता, आपके चरणों में ठहर करके आपके वचन सुनने के लिए। प्रभु जी, आपका धन्यवाद आपके प्रेम और दया और करुणा के लिए प्रभु, जो हम सब पर बनी रही प्रभु। धन्यवाद प्यारे पिता, इस समय मैं हर एक के लिए दुआ करता हूं जो आपका वचन सुनते हैं प्रभु, वो इन वचनों को समझने पाएँ। पवित्र आत्मा जी, आप सिखाएं, समझाएं प्रभु, और ताकि प्यारे पिता ये वचन हमारे जीवन में, आत्मा में, व्यवहार में उतरने पाए। मेरे प्रभु, अपने वचन के द्वारा पिता हम सब से बातचीत करें। धन्यवाद मेरे प्रभु जी, सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। जितने भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान आपका वचन सुनते हैं प्रभु, हर एक के जीवन में उद्धार का कार्य पूर्ण होने पाए प्रभु जी। आप दया करें प्रभु, हर एक की मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर दीजिएगा पिता। आपका प्रेम, स्वर्गीय प्रेम हम सबके हृदयों के अंदर पाया जाए प्रभु। हम सब आपका वचन सुनते सुनते आपको समर्पित हों प्रभु, और प्यारे पिता समर्पण में मजबूत कीजिएगा। धन्यवाद मेरे प्रभु, सारी बात आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम एक भजन गाएंगे, और 121 नंबर है भजन हमारे जो गीत की किताब है उसमें से। पीछे यीशु के चलूंगा, चाहे दुख में रास्ता हो, वादी और पहाड़ मैदान में अगर मुझे जाना हो, फिर भी खुशी से चलूंगा जहां जाएं उसके कदम। जानता हूं कि यही रास्ता जाएगा यरूशलेम। इस गीत का आत्मिक अर्थ है, और कुछ शब्द हो सकता है आपको ना समझ आए तो दोबारा रिवाइंड करके जरूर वीडियो को सुन लीजिएगा, ताकि आप सीख सको, समझ सको। बहुत ही अच्छे शब्द हैं इसमें। आगे है, इसलिए मैं पूछता नहीं रब कहाँ ले जाता है, झिझकूंगा ना यहाँ कभी, यीशु राह दिखाता है। हुक्म मानकर उसके पीछे चलूंगा हलीमी से, क्योंकि उसकी कामिल मर्जी अच्छी है मेरे लिए। फिर है दुनिया गर मुझे लुभाए, फानी चीजों से यहाँ, और गुनाहों में उलझाए, दे तकलीफ मुझे हर आन। यानी दुनिया मुझे क्या करे, आकर्षित करे, लुभाए किन चीज़ों से, जो नाशवान चीज़ें हैं उनसे, और अगर गुनाहों में उलझाए और मुझे तकलीफ दे, तो मैं ये प्रार्थना करूँगा कि कर आज़ाद मुझे खुदाया, रूह और जान और बदन में, ताकि तेरी खिदमत करूं, रहूं तेरी मर्जी में। आइए हम ये भजन गाएंगे। पीछे यीशु के चलूंगा, चाहे दुख में रास्ता हो, वादी और पहाड़ मैदान में अगर मुझे जाना हो, फिर भी खुशी से चलूंगा जहाँ जाए उसके कदम। जानता हूँ कि यही रास्ता जाएगा यरूशलेम, फिर भी खुशी से चलूंगा जहाँ जाए उसके कदम। जानता हूँ कि यही रास्ता जाएगा यरूशलेम, इसलिए मैं पूछता नहीं रब कहाँ ले जाता है, झिझकूंगा ना यहाँ कभी, यीशु राह दिखाता है। हुक्म मानकर उसके पीछे चलूंगा हलीमी से,
हुक्म मानकर उसके पीछे चलूंगा हले में से, क्योंकि उसकी कामिल मर्जी अच्छी है मेरे लिए, क्योंकि उसकी कामिल मर्जी अच्छी है मेरे लिए। फिर भी खुशी से चलूंगा जहाँ जाए उसके कदम, जानता हूँ कि यही रास्ता जाएगा यरूशलेम। दुनिया अगर मुझे लुभाए फानी चीजों से यहाँ, और गुनाहों में उलझाए दे तकलीफ मुझे आराम, कर आजाद मुझे खुदाया, रूह और जान और बदन में, कर आजाद मुझे खुदाया, रूह और जान और बदन में, ताकि तेरी खिदमत करूं, रहूं तेरी मर्जी में। फिर भी खुशी से चलूंगा जहाँ जाए उसके कदम, जानता हूँ कि यही रास्ता जाएगा यरूशलेम। हालेलुया। फिर भी खुशी से चलूंगा, क्योंकि जानता हूं कि यही रास्ता जाएगा यरूशलेम, जाएगा स्वर्ग। प्रभु का धन्यवाद। आइए प्रिय, हम प्रभु के वचन में चलेंगे और आज हम प्रभु का वचन देखने जा रहे हैं प्रभु का भेजा जाना। यानी जब प्रभु भेजते हैं तो हम किस तरीके से जाकर के प्रभु की गवाही देते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं। यानी सुसमाचार सुनाने का एक नमूना हम देखने जा रहे हैं प्रभु के वचन से, और ये मिलेगा लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 1 वचन से कुछ वचन तक मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगा। वचन में लिखा है, 1 वचन से शुरू करूंगा। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए, और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था वहां उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। प्रभु का धन्यवाद। प्रिय, प्रभु के वचन में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जी ने 70 लोगों को नियुक्त किया, और वचन कहता है जहां जहां वह आप जाना चाहते थे वहां वहां प्रभु जी ने अपने इन 70 लोगों को नियुक्त करने के बाद भेजा। फिर आगे ऐसा बोला कि पके खेत बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि खेत काटने को मजदूर भेज दे। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, इन वचनों को बहुत से लोग पढ़ते तो हैं परंतु समझते नहीं इनका मतलब क्या है। जब हम प्रभु के वचन को समझते हैं और अपने जीवन के विषय में जानते हैं तो मालूम पड़ता है कि प्रभु जी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ा के अपनी ज्योति में ले आए। उसने हमें चुना है, ना कि हमने उसे चुना है। और उसने हमारी खूबी, लियाकत, बुद्धि और ज्ञान, पढ़ाई देख करके नहीं चुना, परंतु उसने देखा है कि हमारा जो भरोसा है, हमारी बजाय बुद्धि, ज्ञान, पढ़ाई लिखाई, धन दौलत, रंग रूप, इसकी बजाय परमेश्वर पर कितना भरोसा है, परमेश्वर पर कितना हम डिपेंड रहते हैं, परमेश्वर पर कितना हम निर्भर रहते हैं, उसके आधार पर परमेश्वर ने हमें चुना है। जब हम इन सारी बातों पर निर्भर नहीं रहते, निर्भर बिल्कुल पूर्णतया परमेश्वर पर रहते हैं, उसी का आसरा मानते हैं कि वही मेरा सहारा है, वही मेरा आसरा है, संकट में मेरा गढ़ है, मुझे संभालने वाला मेरा परमेश्वर है। जब टूटे मन से उसके पीछे चलते हैं या टूटे मन से नहीं भी चलते तो परमेश्वर की नजर मनों पर रहती है, तब वो चुनता है।
अपने आप चुनता है, ताकि क्या करें, उसके मकसद को इस जीवन में पूर्ण करने के लिए तैयार हों। जैसा यहां पर प्रभु जी जाना चाहते थे, लेकिन खुद नहीं गए उधर। फिजिकल सेंस में शारीरिक तौर से खुद नहीं गए, शारीरिक तौर से भेजा प्रभु जी ने अपने चेलों को, लेकिन याद रखिएगा, फिर भी प्रभु जी आत्मिक तौर से उनसे आगे हैं, उनसे पहले हैं, उस जगह जहां चेले जाना चाहते थे। प्रभु जी जब मनों में काम करेंगे तभी तो प्रियो कोई सुसमाचार सुनकर उस पर विश्वास करेगा। तो ये शारीरिक तौर से नहीं, आत्मिक तौर से प्रभु जी लोगों के मनों में कार्य करते हैं। तब लोग, जब सुसमाचार सुनाने वाले जाते हैं, वे लोग भाई बंधु विश्वास करते हैं। एक और बात प्रभु जी ने यहां पर बताई अपने चेलों को कि क्या करो, प्रभु जी की जगह तो जाओ, जाके सुसमाचार सुनाओ, परंतु एक और बात ध्यान में रखो कि मजदूर थोड़े हैं। अभी भी ऐसा लगता है कि चर्च में बहुत लोग भरे हुए हैं, कई लोग भरे हुए लोगों को देख करके बड़े खुश होते हैं, परंतु यहां प्रभु जी की सोच देखिए क्या है। प्रभु जी इस सारे संसार को एक खेत समझते हैं। खेत पके हुए हैं, यानी लोगों के मन तैयार हैं, सुनाने वाले थोड़े हैं। तो इसलिए यहां पर लिखा वचन में कि पके खेत बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि खेत काटने को मजदूर भेज दे। प्रियो, काश आप इस बात को समझ जाएं और इस प्रभु के वचन को समझ लें कि प्रभु जी आज की शाम आपसे क्या कर रहे हैं। आपसे अगर आप इस वचन को समझ गए तो आपका प्रार्थना करने का तरीका भी बदलेगा। ना सिर्फ प्रार्थना करने का तरीका बदलेगा, परंतु आप व्यवहार में भी इस वचन को लेकर के आओगे। आप बोलेंगे प्रभु जी मुझे भी अपना एक मजदूर के समान रख ले। बेशक हम ऐसा बोलें, परंतु हम उसके बेटे और बेटियां हैं। प्रभु का धन्यवाद। आगे देखिए प्रियो क्या लिखा है, 4 वचन में हम पढ़ेंगे, 3 वचन में हम पढ़ेंगे तो यहां लिखा है, जाओ देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। इस वचन में लिखा, जाओ देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। अब सोचिए प्रभु जी का भेजना कैसा है। प्रभु जी की आत्मिक सुरक्षा बिल्कुल अपने चेलों के साथ है। भौतिक सुरक्षा नहीं है, सांसारिक नहीं है कि बॉडीगार्ड उनके चारों तरफ भेज दिए, लेकिन उनको चेताया कि याद रखो कि तुम कहां जा रहे हो। हमें भी इस वचन को याद रखना चाहिए। जब संकट, समस्या, मुसीबत, परेशानियां आती हैं सेवकाई के खेत में, और ये वचन जब याद आ जाता है तो हमारे पैर हिलते नहीं हैं, मजबूत खड़े रहते हैं। हम पीछे नहीं देखते, फिर आगे ही बढ़ते हैं, क्योंकि प्रभु जी ने पहले ही बोल दिया कि जाओ मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। प्रिय, भेजने वाला सच्चा है, वफादार है, रक्षक है। ऐसा नहीं है बिना सुरक्षा के वो हमें भेजता है। आगे वचन में देखिए लिखा है, इसलिए न बटुआ, न झोली, न जूते लो और न मार्ग में किसी को नमस्कार करो। इन बातों का प्रयोग जो यहां पर लिखी है, बटुआ, झोली और जूते या मार्ग में नमस्कार, इन सब का कुछ आत्मिक अर्थ है। इसको हम जैसे खेत का आत्मिक अर्थ है, मजदूर का आत्मिक अर्थ है, इन सब के आत्मिक अर्थ है ना, वैसे इन बातों का भी आत्मिक अर्थ है। लेकिन हम इस बात को आगे कभी समझेंगे, इसको इतना ही समझ सकते हैं कि पूरा हमारी डिपेंडेंसी, हमारी निर्भरता परमेश्वर पर होनी चाहिए। उसका मतलब कुछ ऐसा है। फिर आगे लिखा, जिस किसी घर में जाओ पहले कहो इस घर पर कल्याण हो। प्रियो, ये बातें जो हम सुन रहे हैं सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, परंतु आज की शाम आप इन वचनों को सुनते हुए अपने आप को इस प्रकार से समर्पित करें कि प्रभु, काश ये जो आपकी आज्ञा है, जो आप कह रहे हैं अपने चेलों से, मैं भी उनमें से एक चेला हूं। प्रभु, मुझे भी इन आज्ञाओं को पालन करने के योग्य बनाए और मेरा मन हो, मजबूत मन हो कि मैं जा करके जिस प्रकार से आप गांव गांव, गली गली, कुचे कुचे जा करके स्वर्ग राज का संदेश सुनाते थे, काश मैं भी सुना सकूं। इस प्रकार से आप प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको जरूर तैयार करेंगे, आपके मन को तैयार करेंगे।
कठिन परिस्थितियों में भी आप हर एक बातों को पीछे छोड़ते हुए परमेश्वर के प्रेम को उन लोगों के बीच में बांटेंगे जो नफरत से भरे हुए हैं, घृणा से भरे हुए हैं, शैतान के बंधनों में हैं, ताकि वो आज़ाद हों, जीवन पाएं, उनका कल्याण हो। यही तो लिखा है यहाँ पर वचन में, कि लिखा वचन में, जिस किसी घर में जाओ तो क्या करो, पहले कहो इस घर का कल्याण हो। यदि वहां कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। इस बात में कुछ रहस्य छिपा हुआ प्रियो। वो रहस्य है, जो वचन सुनते हैं क्या वो सभी भूखे प्यासे हैं? क्या वो सभी उसको अपने जीवन के अंदर लागू करते हैं? क्या वो सभी सुन करके विश्वास करते हैं? यहां पर कहने का अर्थ है प्रभु का कि कुछ ऐसे होंगे जो घर के अंदर, कोई एक तो होगा जो सुन करके विश्वास करेगा और प्रभु की बातों के पीछे चलेगा, दूसरों को भी चलाएगा। कोई एक तो होगा घर के अंदर, उस घर के अंदर परमेश्वर का कल्याण ठहरता है। परंतु अगर कोई नहीं है तो समझ लीजिए आपका कल्याण वापसी आ जाएगा, उस घर में जाना वाजिब नहीं है। आगे वचन में लिखा है, जिस घर में जाओ, जिस घर में जाओ, और उससे पहले पढ़ेंगे तो 7वें वचन में लिखा है, उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए, घर घर ना फिरना। यहां पर स्पष्ट बताया गया कि जिस घर में जाओ, लिखा है, और जो उनसे मिले क्या करो, वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए, और घर घर ना फिरना। ये एक रहस्य की बात है, पवित्र आत्मा आपको समझाए। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, सुसमाचार सुनाने वाले सेवक लगा लो, सुसमाचार सुनाने वाले गांव में जाके घर घर फिरने लग जाते हैं। परंतु प्रभु का वचन कहता है, अगर कोई शांति का पुत्र मिलता है, शांति की संतान मिलती है, तो उसी घर में ठहरो, जो वो तुम्हारे सामने रखें वही खाओ, घर घर ना फिरना। जो शांति की संतान है, तो जिस घर में आप ठहरे हैं वो स्वयं लोगों को बुला करके सत्संग में, प्रार्थना में बिठाएगा। आपने जाके सुसमाचार सुनाना है, संदेश सुनाना है, परमेश्वर का, स्वर्गराज का संदेश सुनाना है, ताकि लोगों के मन फिरे। और यहां पर जो लिखा है कि क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए, इसका मतलब क्या है? कई सेवक लोग क्या करते हैं, पहले डिमांड रख देते हैं कि देखो मैं इतनी दूर से आया, कम से कम तेल का पैसा तो चाहिए ही चाहिए, तभी मैं आऊंगा। प्रियो, ये ठीक नहीं है। मांगना ठीक नहीं है किसी से, किराए के या वैसे। लेकिन अगर कोई अपनी मर्जी से, अपनी स्वयं इच्छा से सहायता करे, मदद करे, तो उसके लिए लिखा है मजदूर को अपनी मजदूरी, क्या लिखा है, मिलनी चाहिए। प्रभु का धन्यवाद। फिर आगे लिखा घर घर ना फिरना। फिर 8वें वचन में लिखा, जिस घर में जाओ और वहां के लोग तुम्हें उतारें, तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। प्रियो, ये भेद की बातें हैं, इनको समझने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता अति आवश्यक है। फिर आगे पढ़ेंगे, 9वां वचन पढ़ दीजिएगा जरा। वहां के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो, परमेश्वर का राज तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। ये उद्देश्य यहां पर भेजने का है। जो प्रभु जी ने अपने चेलों को भेजा, उनको सारी हिदायतें दी, समझाया किस प्रकार से जाओ, किस प्रकार से सुसमाचार सुनाओ, कहाँ क्या करना है, सारी चीजें बताई हैं इधर। तो वो किस लिए बताई हैं? ताकि जो मकसद है वहां के लोगों के जीवन के लिए, परमेश्वर का जो मकसद है वो पूर्ण हो सके। लिखा, वहां के बीमारों को क्या करो, चंगा करो, और उनसे कहो परमेश्वर का राज तुम्हारे निकट आ पहुंचा। हालेलुया। परमेश्वर का राज उनके निकट है, लेकिन उनके अंदर होना है। जीवन में होगा कब? जब परमेश्वर के राज का सुसमाचार, स्वर्ग राज का सुसमाचार सुन करके वे लोग मन फिराएंगे, तब परमेश्वर का राज उनके जीवन के अंदर आएगा, अंधकार का राज समाप्त हो जाएगा। प्रभु का धन्यवाद। प्रियो, अपने आप को समर्पित करें। इन वचनों को सुनते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु जी मुझे इन वचनों को समझाएं। ये वचन कहने का अर्थ क्या है प्रभु? आज के शाम परमेश्वर आपसे इन वचनों के द्वारा बात कर रहे हैं। प्रियो, जितने आप लोग सुन रहे हैं, सुनते हुए आपने अपना आलस्यपन छोड़ देना है। कुछ और विचार जो इस कार्य को पूरा करने के लिए रुकावट डालते हैं, उनसे भी बचना है। कुछ भी हो,
जब हमें प्रभु कहते हैं कि जाओ, तो हमें जाना है, अपनी मर्जी वहां पर नहीं करनी है। जाना किस तरीके से? इस वचन के आधार पर। तब प्रियो, बहुत से लोग जो अंधकार में हैं, मृत्यु की छाया में बैठे हैं, उन्हें जीवन मिलेगा, उन्हें ज्योति मिलेगी, उनका कल्याण होगा। प्रभु आप सबको समझ दे, हिम्मत दे, भूख और प्यास दे, ताकि इन वचनों को समझें और लागू कर सके अपने जीवन के अंदर। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए। इन वचनों को पवित्र आत्मा जी आप सिखाएं, समझाएं, ताकि हमारे जीवनों के अंदर, व्यवहार के अंदर ये बातें उतरने पाएं। हम आपका वो स्वर्ग राज का संदेश, प्रेम का संदेश लोगों तक पहुंचाने पाए, ताकि लोगों के जीवन से नफरत समाप्त हो जाए और उनके जीवन के अंदर जो अंधकार का कार्य समाप्त हो, आपकी ज्योति और स्वर्ग का राज का कार्य शुरू हो जाए। प्रभु धन्यवाद। प्रभु एक एक भाई बहन को अपने लिए तैयार करते हुए इस्तेमाल करें। प्रभु धन्यवाद। पिताजी आपने प्रार्थना सुनी। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मारनाथा।